हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम जीके जीएस फॉर जेकेपी बॉर्डर बटालियन और जेके एसएसबी ऑल एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस इंपॉर्टेंट सेशन को, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसको आपने अच्छे से कर लेना है और अपनी जो प्रेपरेशन है बॉर्डर बटालियन के लिए और अपने जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए वो पक्की करनी है। आपको इसकी कंप्लीट PDF भी मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो ये आ जाएगा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम बात करेंगे व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन हाइडल पावर स्टेशन। तो हाइडल पावर स्टेशन में हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है। तो देखिए, जो हाइडल पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पे वाटर से क्या किया होता है कि डैम बनाया होता है, पानी को स्टोर करके रखा होता है और उस पानी को नीचे बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से फॉल कराया जाता है टरबाइंस पे, और टरबाइंस वो कंटिन्यू रोटेट करता है और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइडल पावर प्लांट। जो लगाए होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी उन्हें हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो वाटर, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और मैं वाटर के अकॉर्डिंग बात करूं, वाटर जो हो जाता है इसका केमिकल फार्मूला H2 हो जाता है, H2O। और वाटर की रेशो जो हर जगह रहती है 1:8 रेशो रहती है, 1:8 रेशो रहती है। इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। ये सब आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर या अबैकस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा अबैकस इज़ द राइट आंसर। जो अबैकस है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। अबैकस जो हम ऐसे सीखते हैं मैनुअली, जिसमें क्या रहता है कि आपका मतलब बीट्स रहते हैं, उन बीट्स को काउंट करके कैलकुलेशंस हमने करनी होती हैं, वो सब का सब अबैकस रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड। सबसे पहले मैं बात करूँ, वेलोसिटी दिया गया है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला क्या रहता है फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर मेरा टाइम उधर चला गया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर बन गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इधर हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या हो जाता है फ्रेंड्स, मीटर बाय सेकंड। मीटर बाय सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद होता है फ्रेंड्स डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज नोन एज, मतलब कितना पाथ वो कवर कर रही है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद है डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी हम बात करने वाले हैं। तो डिस्टेंस एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो मतलब बात करूँ, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड और वेलोसिटी क्या आ जाता है फ्रेंड्स, वेलोसिटी की बात करूँ, वेलोसिटी होता है रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो इसका डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया और वेलोसिटी भी बता दी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड। इनमें से बताना है कौन सा एसिड है। अब फ्रेंड मैं बात करूं एसिड की, एसिड आर दो सब्सटेंस, वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो टर्न होते हैं ब्लू लिटमस से रेड लिटमस पेपर की तरफ, और जो एसिड होते हैं वो सोर टेस्ट के होते हैं। ठीक है, और आपने क्या याद रखना है, एक होता है पीएच स्केल। क्या होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल को जो फाउंड किया था वो सोरेनसन ने डिस्कवर किया था, वो एक डैनिश केमिस्ट थे। उन्होंने बोला था कि एक स्केल है जिसकी वैल्यू वेरी करती है 0 to 14 के बीच, और उसका एक 7 आता है बीच में। जो एलिमेंट 0 से लेके 6 तक होते हैं, 0 से 6 तक होते हैं वो एसिडिक, और 7 वाला न्यूट्रल, और 8 से लेके 14 तक वो बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये आते हैं। सबसे पहले दिया गया आपको CH3COH एसिडिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों के तीनों आपके एसिड हैं। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, और इनमें से वीक एसिड कौन सा है, एसिडिक एसिड। तो ये सब ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएंगे, मेरे पास एसिड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेरा फ्रेंड्स, द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं बात करूं कंडक्टर कौन से सब्सटेंस होते हैं। कंडक्टर वो वाले सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन ईजिली पास हो जाते हैं, यानी कि इट इज़ द ईज टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, उससे सब्सटेंस को बोलते हैं हम क्या, कंडक्टर। अब वुड है, वुड में से तो इलेक्ट्रॉन पास नहीं होते,
जिसकी वजह से वो कंडक्टर एक्ट नहीं करता, रबर भी नहीं, और प्योर वाटर में तो आयंस प्रेजेंट नहीं होते, ये भी नहीं होगा, तो कॉपर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो कॉपर यानी कि कॉपर एक मेटल है जिसका सिंबल Cu है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 हो जाएगा और कॉपर का मास नंबर 58 हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपने याद रखना, और कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट की हम बात करें इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्टेड इनटू, जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, लाइट एनर्जी में या सोलर एनर्जी में। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, जो मोटर है वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की मैं बात करूं, सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है फ्रेंड्स मेरे पास, मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि इसका फार्मूला मैं बोलूँ हाफ ऑफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैं बोल दूँ आपको एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। लाइट एनर्जी पोजेस्ड बाय द लाइट, और सोलर एनर्जी जो सनलाइट की वजह से एनर्जी है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। ये सब आपने याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वट प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम स्प्रेडिंग वंस इट एंटर इनटू द बॉडी। तो क्या बचाता है बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में स्प्रेड हो, एंटीबायोटिक, रेजिस्टिव, बेस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में कौन बचाता है, एंटीबायोटिक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल है, आपने भी साथ साथ में करने हैं, अपना स्कोर जरूर बताना है। और कल के जिन्होंने भी आंसर दिए थे क्वेश्चनों के, उनके काफ़ी सही आंसर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच गैस इज एडेड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोडा। तो सोडा बनाने में कौन सी जो गैस है वो यूज़ होती है। ठीक है, सोडा बनाने में कौन सी गैस यूज़ होती है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन का सिंबल N, और नाइट्रोजन जो मैं बात करूँ सिंबल इसका नाइट्रोजन का N रहता है, और इसका एटॉमिक नंबर 7 रहता है। नाइट्रोजन एक गैस है, और नाइट्रोजन हमारे 15 ग्रुप की एलिमेंट है, और 15th ग्रुप का हमारा फर्स्ट एलिमेंट ही नाइट्रोजन है। ठीक है, ये सब आपने याद रखना। उसके बाद ऑक्सीजन हमारा 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो कौन सी गैस ऐड होती है मेकिंग सोडा बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला आपने बताना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, NaOH आपका किसका हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो जाएगा, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का फार्मूला हो जाएगा, NaCl कॉमन साल्ट का हो जाएगा, और Na2CO3 इसके आगे भी आता है 10H2O सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट इज द केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच गैस डस नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। इनमें से कौन सी गैस एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करती है। पेट्रोल, डीजल ये फ्यूल्स हैं, जब ये बर्न होते हैं, बर्न करने के बाद CO2 रिलीज करते हैं इन द एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से पोल्यूशन तो कॉज होता ही है। उसके बाद CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट कंट्रोल द ब्रेन। ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम, लीवर, साइटोप्लाज्म, इनमें से कोई भी नहीं। तो नर्वस सिस्टम इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट कॉज शाइन इन मेटल। मेटल में किसकी वजह से शाइन होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एक्शन, फ्री एटम। तो इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन में जो शाइन होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो शाइन करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन शाइन करते हैं, मेटल शाइन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डज ए गैल्वेनोमीटर मेजर। गैल्वेनोमीटर कौन सा डिवाइस है। अब मैं बात करूँ, गैल्वेनोमीटर वो वाला डिवाइस है जो क्या करता है, गैल्वेनोमीटर जो स्मॉल करंट होती है उनको मेज़र करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। प्रेशर बैरोमीटर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से हो जाता है, और एनर्जी
हम किससे मेज़र करते हैं? एनर्जी का एसआई यूनिट जूल, करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर, पोटेंशियल का एसआई यूनिट वोल्ट, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज स्टोर्ड इन द कैमल हंच? कैमल हंच में क्या स्टोर होता है? एयर, ग्लूकोज, वाटर या फैट? ठीक है, इसका आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आपके आज के टॉप क्वेश्चन। आपको इनकी नीचे आंसर की भी मिल जाएगी, जहाँ से आप अपने आंसर मैच करके तो देख सकते हो। तो आज के क्वेश्चन में आपको जो होमवर्क में देने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपने जल्दी मतलब करके बताने हैं। तो आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो आज मैं आपको दूंगा होमवर्क में वो आपने करके बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका मैं देने वाला हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, जो 1 फैराडे होता है, 1 फैराडे किसके बराबर होता है, यानी कि कितने कूलम के बराबर होता है, ये मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, फैराडे यानी कि चार्ज का यूनिट हो जाता है। ठीक है, ये सब आपने बताना है। उसके बाद आप मुझे बताओगे जो एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स। कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से हो जाएंगे? डायमंड। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट, ये आपने बताना है। उसके बाद ये तो मैंने बता दिया आपको, ये हो जाएगा आपका डायमंड और ग्रेफाइट, ये आपका इजली वे में हो जाएगा। उसके बाद आपने बताना है एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस आपने बताना है, पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट बताना है। ठीक है, और 1 फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, 2 क्वेश्चन जो आपने करके बताने हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बेस्ड जहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है जो हम बंग बंधु किसे बोलते थे। ठीक है, बंग बंधु, चलिए ये छोड़िए, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोलते थे वो बताना है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोलते थे। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोलते थे वो आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।